बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको जिस वाक़े के बारे में बताऊंगी वो है हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। कि जैसे ही हमारा आप सब जानते हैं कि ये ईद मिलादुन्नबी का मुबारक महीना और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, और जिसमें हमारे प्यारे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। लिहाजा हम इस मुबारक और पाक महीने में अपने प्यारे नबी के बबरकात और उनके बारे में और उनकी सीरत के बारे में जानेंगे। लिहाजा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस दुनिया में आए तो उनकी बहुत ज़्यादा बबरकात थी। उनकी वालिदा का नाम आमना बीबी था। अरब के लोगों में ये रवाज था कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता था तो वो दाइयों के हवाले कर दिया जाता था, और दाइयाँ ही उसको दूध पिलाकर बड़ा करती थी ताकि वो खालिस ग़िज़ाएँ और खालिस दूध पी सके और उसके बाद खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। यही वजह थी कि बच्चों को दाइयों के हवाले कर दिया जाता था। चनाचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनको भी बहुत सारी दाइयों का काफ़िला जो है वो मक्का में आया, और बहुत सारी दाइयाँ दूसरे बच्चों के पास गईं और उनको लेकर वापस अपने अपने घरों में चली गईं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जैसे ही कोई दाई आती तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब उनको बताते कि ये बच्चा यतीम है तो तमाम दाइयाँ ये सुनकर वापस चली जाती कि इस घर से हमें क्या मिलेगा। आखिर तमाम दाइयाँ आती रहीं और बच्चे को देखकर वापस जाती रहीं, जबकि ये सादत हलीमा सादिया के हिस्से में जो आनी थी। लिहाजा तमाम दाइयाँ जो थी वो एक एक करके वापस जाती रहीं, जबकि सबसे एंड पे और सबसे आखिर पे जैसे ही हलीमा सादिया दाखिल हुई और उन्होंने देखा कि हमारे प्यारे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक आखिरी बच्चा रह गया है और तमाम दाइयाँ जो हैं वो बच्चों को लेके जा चुकी हैं। लिहाजा उनको ये चीज़ गवारा ना हुई कि वो बग़ैर बच्चे के जो है वो वापस जाएं। लिहाजा उन्होंने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से बोला कि मैं इस बच्चे को गोद ले लेती हूँ, क्या पता इस बच्चे की बरकत से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकतें उतर आएँ। जिस पर आपके शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस जो थे वो आपकी बात मान गए। इसी तरह आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गोद में उठाया तो आप एक ऊनी कपड़े में लिपटे हुए थे और नीचे सफ़ेद रंग का कपड़ा था और उसके नीचे जो है वो ग्रीन कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। जैसे ही आपने देखा तो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारी नींद सो रहे थे, और आपने इनको जगाना मुनासिब ना समझा और इनकी दोनों आँखों के दरमियान प्यार किया, और जैसे ही प्यार किया तो उन्होंने आँखें खोल लीं। आँखें खोल के हज़रत हलीमा को देखते हैं और उनकी आँखों से एक नूर निकला जो कि आसमान तक चला गया। ये सब देखकर हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उन्होंने बच्चे को उठाया और चल पड़ी। जैसे ही वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खच्चर पर सवार होती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका वही खच्चर और बीमार खच्चर जो कि सबसे ज़्यादा पीछे था, और उनकी वो ऊँटनी जिसमें जान तक नहीं थी और वह चल नहीं पा रही थी, वो तमाम दाइयों के काफ़िले उनकी ऊँटनी और उनके खच्चर से आगे निकल गई। और उन्होंने देखा कि हलीमा ये क्या माजरा है, तो आप जान गई कि बेशक ये सब कुछ इस बच्चे की ही बरकत की वजह से है। जब आप अपने घर अपनी बस्ती बनु साद की बस्ती में वापस गई तो क्या देखती हैं कि जो है वो आपकी बकरियां जब चरा कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था, और आपके तमाम बर्तन जो थे वो दूध से भर गए और आपके घर में हमेशा रोशनी छाई रहती थी। लिहाजा आपने जब ये सब देखा तो आप बहुत खुश हुई और आपने कहा कि यकीनन ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बाबरकत साबित हुआ है। ये देखते ही देखते तमाम जो औरतें थी बनु साद की वो भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत करने लगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत जल्दी ही बड़े होते जा रहे थे और 8 माह की उम्र में ही उन्होंने बातें करना शुरू कर दी थीं, और वो बहुत ज़्यादा जो थे वो
तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए थे। जिस पर एक दिन जो है वो अपने बहन भाइयों के बारे में हज़रत हलीमा सादिया से पूछते हैं कि मेरी बहन अनीसा और शीमा जो है वो कहाँ जाती हैं उनके भाई के साथ। तो आपकी वालिदा ने बताया कि बेशक वो बकरियां चराने जाती हैं। तो आपने जवाब दिया कि कल से मैं भी इनके साथ बकरियां चराने जाया करूँगा। लिहाजा हज़रत हलीमा सादिया ने आपको इस बात की इजाज़त दे दी। जैसे ही उन्होंने देखा कि आप जो थे वो बकरियां चराने गए अपने बहन भाइयों के साथ, और वहाँ पे जो थे वो इनके बच्चे शीमा और अनीसा भागते हुए अपनी वालिदा के पास आए और बोलने लगे कि वालिदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। जब उन्होंने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और भागती हुई गई और जाकर देखा, क्या देखती हैं कि दो लोग सफ़ेद कलर का लिबास पहने हुए थे और हज़रत मोहम्मद हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और जर्दी नुमा हुआ था, जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन लोग थे। तो आपने फरमाया कि वो दो लोग थे जो कि मेरे पास आए और उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उन्होंने मेरे पेट को चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। जबकि एक ने दूसरे से पूछा क्या ये वही है, तो उसने जवाब दिया हाँ बिल्कुल ये वही है। तो उन्होंने मेरे पेट से क्या निकाला मैं नहीं जानता और फिर वो वापस चले गए। जिस पर हलीमा सादिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने और उनके शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने ये फ़ैसला किया कि कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए, लिहाजा इस बच्चे को जो है वो इसकी वालिदा के हवाले कर देना चाहिए। चनाचा ये थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा मौजज़ा, जो कि हलीमा सादिया की गोद में आते ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकात शुरू हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बहुत ज़्यादा बरकतें उन्होंने समेटी और वो पूरा कबीला जो था वो इसी बरकतों की वजह से जो है वो मशहूर हुआ और पूरे कबीले से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। दोस्तों, ये थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो कि हलीमा सादिया के पास उनकी गुज़री। लिहाजा उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।